सुप्रभात बच्चों, आज हम सब बात सीधी थी पर काव्यांश का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस काव्यांश में कुंवर नारायण जी ने सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल दिया है। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धैर्य का अर्थ धीरज होता है। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बेतरह का अर्थ होता है बुरी तरह से, क्योंकि इस करतब पर मुझे, करतब का अर्थ होता है चमत्कार, साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी और वाह वाह। शाबाशी का अर्थ होता है प्रशंसा करना। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती का अर्थ होता है बलपूर्वक। बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मरने का तात्पर्य होता है बात का मकसद समाप्त हो जाना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो बच्चों, अब आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। इसमें कवि कहना चाहता है या कवि कहता है कि उसने बात के पेज अर्थात उसके अर्थ को समझे बिना बेतरह यानी कि जो है बुरी तरह से कसना शुरू किया। कसना शुरू करने से तात्पर्य काव्य लिखने से है, कविता को लिखने से। और इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वह अर्थहीन हो गया। यह कविता जो है निरुद्देश्य हो गई। कवि को ऐसा करते देखने वाले ने, अर्थात जो है यहाँ से आप समझिए इस तरह कि क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है, कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करते देखने वाले ने मेरा व्यंग्यपूर्वक वाहवाही के शब्दों से उपहास किया या मजाक उड़ाया। बात अब भी उचित अभाव के कारण या वास्तव में उचित शब्दों के चुनाव के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझती ही रही। वास्तव में बच्चों, अगर जो है हमें सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सुगमता से करनी चाहिए और सहजता से दृढ़ता और स्थायित्व भी अधिक होती है। अगर हम सहजता और सरलता को नहीं अपनाते हैं तो हमारी जो है भाषा होती है वो प्रभावहीन हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, भावहीन हो जाती है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। इसमें जो है भाषा के चक्कर वगैरह में ये सब कहावतें हैं, इसमें युग्म शब्दों का प्रयोग है, लोकोक्तियाँ हैं, बाकी अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश है। ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले पैराग्राफ में। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।